गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड, बॉन्ड क्लीवेज, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटर। तो बॉन्ड क्लीवेज दो प्रकार की होती है, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज नाम बता रहा है इसका। होमो मीन्स बराबर, लिटिक मीन्स टूटना, हेट्रो मीन्स बराबर नहीं है, चार्जेस डेवलप होंगे। ओके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ये, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ये कार्बन जो कि 3 बॉन्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक Z फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कोवलेंट बॉन्ड सिंगल हेडेड एरो का इस्तेमाल करते हुए बनानी है। इसको ब्रेक करना है कोवलेंट बॉन्ड को, और यहां हमें मिलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल और Z जो कि एक ग्रुप है, लीविंग ग्रुप, और एनी हेटेरो एटम, और इट कैन बी अ हैलोजन। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज ये बता रहा है कि एक बॉन्ड बना होता है 2 इलेक्ट्रॉन से, और दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप हेटेरो एटम या हैलोजन के पास चला गया है। हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। दिस हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज includes breakdown of the covalent bond into charged species. How this happens? 2 तरीके से पॉसिबल है। या तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बॉन्ड के, या कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के नहीं आएंगे। दिस Z atom will take the 2 electrons of this covalent bond, or this Z group will lose the 2 electrons of this covalent bond. यही 2 काम हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन लेगा या नहीं लेगा। अगर कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए तो बनेगी कार्बोकैटायन, और अगर कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लिए तो बनेगी कार्ब अनायन। सो व्हाट आर द नेम ऑफ दीज 3 reaction intermediates? This is carbon free radical, this is carbocation, here it is carb anion, this is carb anion। तो 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमने सीख लिए, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्ब एनियन। 4th रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बीन एंड नाइट्रीन। कार्बीन बनता है कार्बेनियन के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से, और नाइट्रीन बनता है नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होने के बाद, नाइट्रोजन अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कार्बीन की फॉर्मेशन है ये हम पढ़ते हैं रीमर टीमन रिएक्शन में। रीमर टीमन रिएक्शन में आप क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं और साथ में KOH यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से आपको कार्बेनियन मिलता है। कैसे बनेगा ये कार्बेनियन? OH नेगेटिव ग्रुप क्या करेगा? ये हाइड्रोजन उठा लेगा। हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और इससे बनेगा कार्बेनियन। अब ये कार्बेनियन है, इनमें 3 Cl में से मैंने 2 Cl साथ में लिख लिए और 1 Cl को अलग कर लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि यहां से ये क्लोरो निकलेगा। अब ये क्लोरो निकल चुका है और हमें मिला है 2 Cl के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, यानी कि एक लोन पेयर के साथ कार्बन। वी कॉल दिस कार्बन डाइक्लोरोकार्बिन। देखो बच्चों, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। सो इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट डू वी कॉल इट? इलेक्ट्रोफाइल। सो इट्स एन इलेक्ट्रॉन deficient species and we call it electrophile. Let's move on to nitrene. Our fourth reaction intermediate is nitrene. कैसे बनता है कि नाइट्रीन और कार्बिन दोनों ही नाइट्रोजन और कार्बन रिस्पेक्टिवली के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करते हैं. दिस इज योर कार्बन with which 3 hydrogens are attached and this is isocyanate. जिसके भी साथ O जुड़ा होता है उसको 8 बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट. ओके, तो यहां पे नाम आया है आइसोसायनाइड से. ये नाम पैदा हुआ है आइसोसायनाइड से, और आइसोसायनाइड के साथ अगर हम N ट्रिपल बॉन्ड C को N डबल बॉन्ड C बना दें तो इसकी 2 वैलेंसी बाकी रहती हैं, तो 2 वैलेंसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा. तो वी कॉल इट आइसोसायनेट. और पूरा नाम क्या होगा? मिथाइल आइसोसायनेट. क्या होगा? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे और इस नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर कैरी करता है. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर कैरी करता है. अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैरी करती है. अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के पास गया. तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट इस कार्बन के साथ इस नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स आ गए, जिसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी कह रहे हैं, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा बन गया है. अब क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर चुका है, तो इस वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज. अब इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो अब क्या होगा? ये यहां से बॉन्ड टूटेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, विच इज अ स्टेबल गैस प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर. धुआं सारा कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनी है वो कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स और इस कार्बन के ऊपर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, and this oxygen carries positive charge. Equal amount of negative and positive charges are present, so this is a neutral molecule. Now nitrogen lost its shared pair of electrons which is covalently bonded with the carbon atom. तो नाइट्रोजन जिसके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ये लूज हो चुके हैं. अब नाइट्रोजन नेगेटिवली चार्ज्ड अगर होता है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लूज कर देता है तो नाइट्रीन पैदा होता है. तो ये नाइट्रीन के पास एक लोन पेयर है और दूसरा लोन पेयर है, और कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जो कोवलेंट बॉन्ड था ये इसने लूज कर दिए इनके इलेक्ट्रॉन्स. इसी वजह से ये एक न्यूट्रल स्पीशीज बन गई है. इट्स अ न्यूट्रल स्पीशीज बट इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट.
Why it is electron deficient? Count the number of electrons present with the nitrogen. This is 2 electrons, 2 electrons, and these two are shared pair of electrons, 6 electrons. So total number of electrons with the nitrogen atoms are 6 electrons. So 6 electron species is a electrophile. So 6 electron species बनी है, ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोफाइल है। और अब जो भी हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट सीखे हैं एक बार उस पर वापस से गौर करते हैं। 5 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो हमने सीखे हैं वो क्या क्या हैं? कार्बन फ्री रेडिकल, सेकेंड इज कार्बोकैटायन, थर्ड इज कार्बेनियन, फोर्थ इज कार्बीन, फिफ्थ इज नाइट्रीन। ये बनते कैसे हैं? ये बनता है होमोलिटिक क्लीवेज से, ये बना हेट्रोलिटिक से, ये भी बना हेट्रोलिटिक क्लीवेज से, कार्बीन ऑल्सो हेट्रोलिटिक क्लीवेज, नाइट्रीन ऑल्सो हेट्रोलिटिक क्लीवेज। प्रॉपर्टीज क्या है? दिस इज न्यूट्रल। क्या है ये? न्यूट्रल है। नाइट्रीन क्या है? न्यूट्रल। कार्बीन क्या है? न्यूट्रल। ये दोनों क्या है? चार्ज्ड। और चार्ज्ड में भी कार्बोकैटायन है पॉजिटिवली चार्ज्ड, कार्बेनियन है नेगेटिवली चार्ज्ड। अब जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से थे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, कार्बीन एंड नाइट्रीन अलोंग विद कार्बोकैटायन। तो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये तीनों क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। तीनों क्या हुए? इलेक्ट्रोफाइल्स हुए। कार्बेनियन क्या हुआ? यानी कि 3 नंबर क्या हुआ? सीरियल नंबर 3 वाला, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। कार्बन फ्री रेडिकल क्या हुआ? ना ये न्यूक्लियोफाइल है ना ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि ये कोवलेंट बॉन्ड के होमोलिटिक क्लीवेज से मिला है। तो इट इज नीदर अ न्यूक्लियोफाइल नॉर अ इलेक्ट्रोफाइल। तो इट इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल एंड इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज ई के ऊपर पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज एन यू के ऊपर नेगेटिव। तो दिस इज हाउ वी हैव completed the reaction intermediates and how they are generated and the charges over them. How we can predict that ये reaction intermediate stable है या नहीं है? तो stability जज होती है कि वो बना है या नहीं है उस बेसिस पे। तो जो फॉर्म होता है वो स्टेबल भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर स्टेबल नहीं हुआ तो उसकी लाइफ बहुत कम है और वो जल्दी डिमिनिश हो जाएगा। लेकिन जो स्टेबल होगा वो रुकेगा एटलीस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, वो एग्जिस्ट करेगा, देन इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। तो चलता कैसे है मामला? रिएक्शन कभी भी होती है तो रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट होते हैं, लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं, और उससे बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, और रिएक्शन इंटरमीडिएट फाइनली कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट देन कन्वर्ट्स इनटू रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड देन फाइनली वी गेट द प्रोडक्ट। तो जो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स यानी कि कार्बेनियन, कार्बोकैटायन, कार्बीन, नाइट्रीन, कार्बन फ्री रेडिकल, ये पांचों रिएक्शन इंटरमीडिएट्स
रिएक्शन के दौरान बनते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते हैं। रिएक्शन के दौरान बनते हैं और ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते हैं। तो दीज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करने के लिए हमें यह देखना होगा कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट न्यूट्रल हो रहा है किसी फंक्शनल ग्रुप के लगने के बाद। अगर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट न्यूट्रल हो रहा है किसी फंक्शनल ग्रुप के लगने के बाद, then that reaction intermediate is stable reaction intermediate. This is how we need to predict the stability. So any group which tends to make it neutral is stabilizing the reaction intermediate. Any functional group या substituent या multiple bond मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल, तीनों में से कोई भी, if they are making the reaction intermediates neutral, then that functional group is stabilizing, that functional groups of multiple bond and substituent are stabilizing the reaction intermediates. कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट को न्यूट्रल बना रहा है तो मतलब उसको स्टेबल बना रहा है। गॉट इट? और इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं नीट जेईई में। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट इसको न्यूट्रल बना रहा है वो स्टेबलाइज कर रहा है इन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को। तो रिएक्शन का जो पाथवे रहेगा उसमें वो बनेगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर स्टेबल है तो बनेगा, नहीं स्टेबल है तो नहीं बनेगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम पे अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है या नहीं बन रहा है वो कैसे पता लगेगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट देख के बनेगा कि उसकी स्टेबिलिटी देख के बनेगा। अगर वो स्टेबल है तो बीच में बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। रिएक्शन डायरेक्ट जाएगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट का बनना जरूरी है। कई बार क्या होता है, जैसे SN2 रिएक्शन है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन द लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ओके, तो कई बार रिएक्शन डायरेक्ट जा रही है जैसे कि SN2 रिएक्शन, और कई बार रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है लाइक SN1 रिएक्शन जिसमें कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, ओके। तो दैट्स इट, हाउ वी हैव टू प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी इफ द फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट आर मेकिंग द रिएक्शन इंटरमीडिएट न्यूट्रल by giving electrons or by pulling electrons, by inductive effect or by resonance effect. अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है और उसको न्यूट्रल बना रहा है, that means this reaction intermediate is a stable one and the reaction will proceed through that particular path. Okay, हमने आज 3 चीजें कवर की हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा बॉन्ड क्लीवेज कितने प्रकार की होती है, देन टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़े और उनकी स्टेबिलिटी को मोटा मोटा जान लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी विल बी स्टडीइंग इज इन डेप्थ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स दैट कैन ओनली बी अंडरस्टूड इफ यू नो द 4 इफेक्ट्स, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।